जी बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन नंबर कितना है 7 है। जो क्वेश्चन 1 से 6 तक क्वेश्चन है वो हमने पिछले वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज्ञात कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 7। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है। क्या है? हसन स्कूल वर्दी के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। उसने कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपए प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपए प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना मीटर कपड़ा खरीदा? जो क्वेश्चन में दे रखा है वही हमें करना है। पहले क्या दे रखा है? हमारे पास 2 प्रकार के कपड़ा है। एक तो है कमीज की कपड़ा, कमीज का कपड़ा, और दूसरा है पतलून का कपड़ा। पतलून का कपड़ा। अब बात करते हैं कमीज के कपड़े की जो रेट है वो है 50 रुपए प्रति मीटर। इसी प्रकार पतलून के कपड़े की जो रेट है वो है 90 रुपए प्रति मीटर। 90 रुपए प्रति मीटर। ध्यान देना आगे क्या है? कमीज के लिए एक विद्यार्थी के लिए 3 मीटर और पतलून का कितना मीटर खरीदता है? 2 मीटर खरीदता है। अब हमें विद्यार्थियों की संख्या पता नहीं है भी कितने विद्यार्थी है, कितना मीटर कपड़ा खरीदेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? विद्यार्थियों की संख्या मानना है। माना विद्यार्थियों की संख्या, माना विद्यार्थियों की संख्या, इसको हम कितना मान लेंगे? x मान लेंगे। अगर विद्यार्थियों की संख्या x होगी तो कमीज का कपड़ा कितना मीटर खरीदेगा? एक के लिए 3 मीटर, तो x के लिए कितना मीटर? 3x। इसी प्रकार पतलून का कपड़ा है, अगर एक विद्यार्थी के लिए 2 मीटर आता है तो x विद्यार्थियों के लिए कितना होगा? 2x। कितना आएगा? 2x। अब हमें ज्ञात करना है भी कुल उसने कितने रुपए का कपड़ा खरीदा। विक्रय मूल्य ज्ञात, क्रय मूल्य इधर हम लिखेंगे कुल क्रय मूल्य कितना बनता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 150x, और इधर आएगा 90 को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180x। ये इसका क्रय मूल्य है। अब x की वैल्यू हमें पता नहीं है, जैसे ही x का मान आएगा इसकी हमें वैल्यू पता चल जाएगी। क्रय मूल्य 150x कमीज के कपड़े का और पतलून के कपड़े का है वो 180x। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10%, यानी इस कपड़े पर 12% और इस पे 10% वो क्या कमाना चाहता है? लाभ। क्या कमाना चाहता है? लाभ। तो इसका हम 12% ज्ञात कर लेंगे भी कमीज के कपड़े पर उसको कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो ये है कुल क्रय मूल्य है 150x इंटू में 12% लाभ बटे में कितना 100। तो ये काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 के पाड़े से 5 दिए 15, 5 दुए 10, 2 इधर कितना आ जाएगा 6। तो कमीज का कपड़ा है उसको उस पर कितना लाभ हुआ? 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 तिया 18x। इस पे कितना लाभ हुआ? 18x। इसी प्रकार पतलून के कपड़े पर उसको लाभ कितना हुआ, इसकी बात करते हैं। अगर लाभ ज्ञात करना है तो वही क्रय मूल्य 180x इंटू ये 10% बटे में कितना 100, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो इस पे भी जो लाभ हुआ वो कितना हुआ? 18x। इस पे भी 18x का लाभ और इस पे भी कितना? 18x का लाभ। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है लाभ पर बेचकर 36,600 रुपए प्राप्त करता है, यानी बेचना क्या कहते हैं हम? विक्रय मूल्य। तो हमें क्या करना है? इसका भी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और पतलून के कपड़े का भी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसका हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? खरीदी गई वस्तु प्लस क्या? लाभ। कितने में खरीदी गई? 150x में, तो 150x प्लस लाभ कितना? ये 18x। तो कितना बनता है? 150 और 18 हो जाएगा
168x, तो इसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 168x। इसी प्रकार अगर हमें पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य याद करना है तो वो विक्रय मूल्य 180x प्लस लाभ है 18x, तो कितना बनता है 198x। ये है इसका विक्रय मूल्य और ये है पतलून का विक्रय मूल्य। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, कुल विक्रय मूल्य वो दे रखे हैं 36,600। 36,000 कितना है 600। अब कुल विक्रय मूल्य दोनों का, कपड़े कमीज के कपड़े का और पतलून के कपड़े का, तो ये है 168x प्लस ये है 198x बराबर है 36,600। इसको अगर ऐड करते हैं तो ये x 8 8 16 चले 6 और 2 1 3, 366x बराबर रहेगा 36,600। x के गुणा में वो किस में हो जाएगा भाग में, तो x की वैल्यू आएगी 36,600 बटे में 366। 366 एक का 366 एक और कितना रहेगा 2 0, तो x की वैल्यू कितनी आई है 100। x को हमने क्या माना था, विद्यार्थियों की संख्या, यानी इसमें कुल जो विद्यार्थी है वो कितने विद्यार्थी हैं 100 है। अब हम आसानी से कमीज का कपड़ा हो या फिर पतलून का कपड़ा हो ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो एक विद्यार्थी के लिए कितना मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, तो 100 विद्यार्थियों के लिए कितना हो जाएगा 200 मीटर कपड़ा। तो इधर लिखेंगे पतलून का कुल कपड़ा, तो कितना आ जाएगा, या फिर इस प्रकार कर सकते हो, ये 2 x की वैल्यू है 100, तो कितना आ जाएगा 200 मीटर। तो पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा जाएगा 200 मीटर। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 8 है। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या बतानी है, भी कुल कितने हिरण हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं, हमें मानना है, लिखेंगे माना झुंड में कुल हिरणों की संख्या, इसको हम कितना मान लेंगे x मान लेंगे, भी झुंड में कुल हिरण है वो कितने हैं x है। अब इसमें दे रखा है झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, इधर लिखेंगे मैदान में चल रहा है, मैदान में चल रहा है। कितना चल रहा है, कुल कितना है, मैदान में चल रहा है आधा भाग, तो कुल हिरण कितने हैं x है। इसका अगर आधा करते हैं तो कितना आ जाएगा x बटे कितना आ जाएगा 2। आगे शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। 3/4 खेल कूद रहा है किसका, शेष का। यह ध्यान देने योग्य बात है, शेष का 3/4। शेष का क्या मतलब हुआ, कुल हिरण थे x, इसमें x जो थे वो मैदान में खेल रहे हैं, पीछे कितने बचे, यानी x बटे 2 है वो मैदान में खेल रहे हैं, तो पीछे कितने बचे आधे हिरण, यानी x बटे 2। शेष हिरण जो बचे हिरण है उसका 3/4 वो खेल रहा है, शेष हिरण कितने बचे x बटे 2। इसका अगर हम करते हैं 3/4 तो कितना हुआ, ये हुआ 3x बटे 8, 3x बटे कितना 8, और शेष बचे, इधर लिखना है शेष हिरण, वो कितने हैं 9, वो तालाब में क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो हमें हिरणों की कुल संख्या बतानी है। इधर लिखते हैं हम हिरणों की कुल संख्या, हमने कितना माना है x माना है।
अब क्वेश्चन में सभी हिरणों को किस प्रकार दर्शाया गया है, भी मैदान में चल रहे आधे तो शेष का 3/4 है वो खेल कूद रहा है और शेष 9 हिरण वो तालाब में क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, इस प्रकार दर्शाया गया है। तो इधर हम लिखेंगे कुल हिरणों की संख्या को किस प्रकार दर्शाया गया, यानी मैदान में खेल रहे हैं आधे हिरण 1/2 प्लस 3/4 खेल कूद रहे हैं, 3/4 हुआ हमारा 3x/8 और शेष हिरण कितना है, 9 हिरण है वो तालाब में पानी पी रहे हैं, बराबर कुल हिरणों को हमने माना है, कितना माना है, x। अब हमें क्या करना है, अगर ये संख्या यानी भिन्न के रूप में ये संख्या है x/2 है, 3x/8 है, अगर इस संख्या को हटाना है तो हमें क्या करना है, इसका लसागु ज्ञात करना है, या फिर इधर इसका अगर लसागु की बात करें तो लसागु बनता है 8। तो हम क्या करेंगे, 8 को सभी से क्या करेंगे, हम 8 को गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर, अगर 8 से गुणा करेंगे तो ये संख्या है भिन्न के रूप में नहीं रहेगी, सभी को 8 से क्या करना है, गुणा करना है। यानी किस प्रकार, x/2 को भी हम गुणा करेंगे 8 से, प्लस 3x/8 को भी गुणा करेंगे 8 से, प्लस 9 को भी गुणा करेंगे 8 से, और x को भी गुणा करेंगे किससे, 8 से। तो कितना आता है, 2 2 चौके 8, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 4x, प्लस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो ये हुआ 3x, प्लस 9 अंठे कितना हुआ, ये 72, बराबर 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 8x। तो कितना बना, 4x और 3x, ये हुआ हमारा 7x प्लस 72 बराबर में ये 8x। अब x की संख्या एक तरफ करते हैं तो इधर वाली संख्या है इधर लेके आते हैं 8x, तो इधर आएगा हमारा ये 7x, ये इधर प्लस का है, इधर करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का 8x, बराबर ये 72 इधर प्लस का है, इस साइड कर देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 72। तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 7x में से 8x माइनस करते हैं, ज्यादा किसका है, माइनस का, कितना ज्यादा है, 1x, बराबर इधर है माइनस के 72, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x बराबर कितना आया, 72। x को क्या माना था हमने, कुल हिरणों की संख्या, तो इधर लिखेंगे कुल हिरणों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 72। जो क्वेश्चन में दे रखा है सेम उसी प्रकार हल करना है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 है। दादाजी की आयु उनकी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की क्या याद करनी है, आयु ज्ञात करनी है। ध्यान देना है, सर्वप्रथम बात करते हैं दादाजी की आयु उनकी पौत्री की आयु की, तो हम पौत्री की आयु ज्ञात करेंगे जिससे हम दादाजी की आयु ज्ञात कर सकते हैं। इधर लिखेंगे माना पौत्री की आयु, पौत्री की आयु है उसको हम कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। तो दादाजी की आयु, दादाजी की आयु वो कितनी हो जाएगी, दादाजी की आयु है वो पौत्री की आयु कितना गुनी है, 10 गुनी है। तो पौत्री की आयु अगर x है तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, 10x। तो दादाजी की आयु है वो कितनी हो जाएगी, 10x। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, यदि उनकी आयु, इधर लिखते हैं हम प्रश्नानुसार, क्या, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु, उनकी आयु किसकी आयु, दादाजी की आयु, इधर लिखेंगे दादाजी की आयु, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, किसकी आयु, दादाजी की आयु है वो पौत्री की आयु से, पौत्री की आयु से कितना वर्ष अधिक है, 54 वर्ष अधिक है। अगर 54 वर्ष कम होते तो हम क्या कर देते, माइनस कर देते। 54 वर्ष अधिक है तो हमने क्या कर दिया, प्लस। बात करते हैं दादाजी की आयु, तो दादाजी की आयु कितनी है, दादाजी की आयु है 10x, बराबर पौत्री की आयु, पौत्री की आयु है x और प्लस कितना हो जाएगा, ये 54।
x की संख्या एक तरफ करते हैं, ये x इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये आएगा 10x माइनस x बराबर आएगा ये 54। 10x में से x माइनस करते हैं तो ये 9x बराबर रहेगा 54। x के गुणा में है वो किस में भाग में, तो x की वैल्यू रहेगी 54 बटे में 9, 9 छिके 54। x का मान कितना है हमारा 6। अब x को हमने क्या माना था, x को माना था पुत्री की आयु, तो इधर लिख सकते हो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी 6 वर्ष। आगे दादाजी की आयु वो कितनी हो जाएगी, इस पुत्री की आयु की 10 गुनी है तो ये है 6 इंटू में 10, तो कितना आ जाएगा 60 वर्ष। कितना वर्ष है 60 वर्ष। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हमें मानना है, किसकी आयु मानेंगे हम, अमन की आयु उनके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो अगर पुत्र की आयु मान लेंगे हम तो अमन की आयु ज्ञात कर सकते हैं हम। तो इधर लिखेंगे माना पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे हम x। तो अमन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यानी पुत्र से 3 गुना है तो पुत्र की है x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x। तो अमन की आयु है वो कितनी हो जाएगी 3x। आगे है प्रश्न में दे रखा है, इधर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार क्या है 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। 10 वर्ष पहले क्या है उसकी आयु का क्या मतलब, किसकी आयु, यानी अमन की आयु। इधर लिखेंगे अमन की आयु 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की, किसकी आयु की, पुत्र की आयु की कितना गुनी थी 5 गुनी। पुत्र की आयु की 5 गुना थी तो हमने 5 से गुणा कर दिया। अब बात करते हैं अमन की आयु। अमन की जो वर्तमान आयु थी वो कितनी थी 3x। अब हम बात कर रहे हैं 10 वर्ष पहले की, अगर 10 वर्ष बाद होता तो प्लस कर देते, 10 वर्ष पहले की बात है तो क्या कर देंगे माइनस, तो ये आएगा 3x माइनस 10। इसी प्रकार पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 10, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 5 से, तो ये आएगा 3x माइनस 10 बराबर, अब x माइनस 10 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 5x माइनस 10 पंजे 50। x की संख्या एक तरफ बाकी संख्या एक तरफ, तो ये 3x, ये 5x इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर इधर है माइनस के 50, ये 10 इधर माइनस का है, इस साइड करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। 3x में से 5x माइनस करते हैं तो आएगा माइनस 2x बराबर, ये माइनस का है ये प्लस का है, ज्यादा किसका है माइनस का, कितना ज्यादा है 40। x की गुणा में है वो किस में हो जाएगा भाग में, तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 40 बटे माइनस के 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 40 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 20, तो x का मान आया हमारे पास कितना 20। अब x को हमने क्या माना था पुत्र की आयु, तो इधर लिखेंगे हम पुत्र की वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी 20 वर्ष, और अमन की वर्तमान आयु वो इससे कितना गुना है 3 गुना है, तो 20 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 60 वर्ष। तो पुत्र की आयु 20 वर्ष और अमन की आयु कितनी हो जाएगी 60 वर्ष।